ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, तमाम कप्तान आ जाए, तस्वीरें हो जाए, हम यहाँ पर बैठकर इंडिया को जलाएंगे कि भैया देखो हमने तो वो क्या कहते हैं चैलेंज जीत लिया, हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी भी करा ली। और कराची वाले तो वैसे ही आपको पता है कि वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा था, आईसीसी ने बीसीसीआई को लिखा कि क्या आप रोहित शर्मा को भेजेंगे। बीसीसीआई ने उस पर जवाब दिया था कि हमें अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और ये बात चल पड़ी थी। और बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जिनमें मैं भी शामिल था कि रोहित शर्मा भी आएंगे और जय शाह साहब भी आएंगे। लेकिन अब जब ये एक चीज बना ली कि जी पैट कमिंस भी नहीं आ सकते, बटलर भी नहीं आ सकते, अब एक नई बहस स्टार्ट हो गई है। बहस क्या, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसका डिसीजन भी आ गया कि पाकिस्तान में जो एक कैप्टन्स की कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, एक फोटोशूट होना था, जो मोस्टली होता है जब भी कोई कंट्री कोई इवेंट होस्ट करता है तो वो उसका एक फोटोशूट होता है कैप्टन्स का। जैसे आपने देखा अभी ये भारत में हुआ, तो भारत में भी तमाम कैप्टन आए थे जिसमें बाबूमा सो रहे थे। फिर इसी के साथ अगर आप यूएसए के अंदर देखते हैं, यूएसए में भी इसी तरह से हुआ, तमाम कैप्टन इकट्ठे होते हैं और वो एक फोटोशूट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बैड लक ये हुई है कि सबसे पहले तो भारत का डाउटफुल था कि वो होगा या नहीं होगा, उन्होंने आना है या नहीं आना। पहले जर्सी पे नाम लिखने वाला मामला हुआ, वो पर उन्होंने क्लियर किया बीसीसीआई ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जर्सी पे नाम क्यों नहीं लिखेंगे भाई, लिखेंगे जो होता है रूल्स होते हैं हम उसी पे पूरा उतरेंगे। अब बात थी रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने की। अच्छा वो तो चलो ठीक है भाई, भारत जो है उसने पाकिस्तान के साथ कभी दोस्ती नहीं की है, हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश की है। कभी किसी ने ये सोचा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे कंट्रीज ने कितना डिग्रेड करने की कोशिश की है? उन्होंने हमें क्या अहमियत दी है? आप ये तो कहते थे ना कि आपके एशियन कंट्रीज आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। व्हाट अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, उनके बारे में कौन बात करेगा? अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स एग्री नहीं आने के लिए, दोनों ने कह दिया भाई हमें नहीं आना। तो अब फाइनली डिसीजन ये हुआ है कि जब इतने सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं, मेन कंट्रीज ये कह रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे जो है, जिनमें से सेना में 2 कंट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं आना, तो फिर तो ठीक है, फिर आप कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे। और अब ये इस बात का फाइनली इनकार हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैप्टन्स की फोटोशूट होता है, वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इतने साल बाद एक चीज होस्ट हो रही है और उसके होस्टिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तस्वीर खिंचाना, मीडिया से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, एक हाइप बनती है। लेकिन अब कैप्टन्स डे को कैंसिल कर दिया गया आईसीसी की तरफ से, क्योंकि लॉजिस्टिकली ये मैनेज नहीं हो पा रहा। इंडिया ने तो पाकिस्तान नहीं आना था, रोहित शर्मा ने भी नहीं आना था। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लेट फ्री हो रही है श्रीलंका से, उन्होंने 19 तारीख को आना है पाकिस्तान। वो इंग्लैंड थोड़ा सा लेट फ्री हो रही है, वो 18 फरवरी को आएंगे। यानी शेड्यूल आईसीसी ने ही बनाया ना चैंपियंस ट्रॉफी का, कोई आपने या मैंने तो नहीं बनाया। और ये जितनी भी टीमें अभी बायलैटरल सीरीज खेल रही हैं, इंडिया, इंग्लैंड, या इस टाइम टेस्ट सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की, ये आईसीसी को पहले पता थी ना। और ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी एक देसी जुबान में मैं कहूं तो ये छोटा वर्ल्ड कप मैं इसको कहता हूं, मिनी वर्ल्ड कप। इतना बड़ा इवेंट है और आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को समझा लो। देखो मैं मानता हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान एक नंबर का बेरोजगार है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग भी साला हमारी बेरोजगारी पे हंसोगे और हमको यहाँ पर झुटलाओगे और धुतकारोगे, और यही कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी करने के हवाले से हम अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। घर के कपड़े बेचकर, बर्तन बेचकर, आटा जो है वो बेचकर हम लोग जो है अपने इस ओपनिंग सेरेमनी को कराने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, तमाम कप्तान आ जाए, तस्वीरें हो जाए, हम यहाँ पर बैठकर इंडिया को जलाएंगे कि भैया देखो हमने तो वो क्या कहते हैं चैलेंज जीत लिया, हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी भी करा ली। और कराची वाले तो वैसे ही आपको पता है कि वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। अच्छा मैं तुमको बताता हूं, मजाक एक साइड पे रखेंगे। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा धचका मारा है, दोनों ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान की जात के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आईसीसी की किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले परंपरागत रूप से एक भव्य फोटोशूट और शानदार ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाती है, जिसमें टूर्नामेंट की ट्रॉफी को पेश किया जाता है और क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह बढ़ाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो 19 फरवरी से शुरू होने वाली है, उसमें ना तो फोटोशूट होगा ना कोई ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों इस खबर ने पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों और अधिकारियों को चौंका दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आईसीसी उनके साथ पक्षपात कर रही है। और आमतौर पर जब किसी अन्य देश में आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें भव्य उद्घाटन समारोह एंड आकर्षक इवेंट और सभी जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं। सो मैं एक बात कंफर्म करना चाहूंगी, which is the reason I made the video, कि इस सारी डिस्कशन में आपको इंडिया नजर आया कि इंडिया आपके साथ गलत कर रहा है, इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया ये इंडिया वो, बट लास्ट में आके किसने काम खराब किया? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो थोड़ा सा यहाँ पर भी फोकस करें कि दुनिया भर से जरूरी नहीं होता एक ही कंट्री आपके पीछे हो, बहुत सारे ऐसे और भी लोग होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और पाकिस्तान चूंकि बहुत सालों बाद एक आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां, ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ये चीज मामूल में आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स कल को सॉल्व होने लग जाएंगे। सो हेट जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही कंट्री से इतनी नफरत करने लग जाओ। जस्ट लुक अराउंड कि यहाँ पे और भी ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की रखी हैं।
तो आपको ये भी देखना है और आपको ये सोचना है कि आपको प्री प्लानिंग किस तरह से करनी है ताकि फ्यूचर में इंडिया मान भी जाता है तो दूसरा कोई कंट्री ये बात ना कर दे कि यार हमें पाकिस्तान नहीं आना, हमें पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब चीजें पहले ही प्लानिंग के साथ चलना है, प्लान करनी है, ताकि आने वाले टाइम में जिस तरह 2027 की बात हो रही है कि शायद 2027 में पाकिस्तान को एक इवेंट होस्ट करने के लिए मिले, तो उस वक्त की तैयारी आज से ही हमें कर देनी चाहिए ताकि कल को हमारे पास हमारी हर चीज मौजूद हो, हर बात हमारे पास पेपर वर्क के साथ डन हो और हमें ये प्रॉब्लम आए ही ना कि हम फलां कंट्री की बात सुन रहे हैं, फलां की बात सुन रहे हैं, फलां की बात सुन रहे हैं। तो आपको जब आप प्लानिंग से बाहर हो जाते हैं, प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, जब आप हैज़र्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं और दूसरे कंट्रीज आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर बात करूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। वो ट्रॉफी और स्टेडियम वगैरह तो चलो पीसीबी एक इवेंट रख रहा है हजूरी बाग में 16 फरवरी को मोस्ट प्रॉब्ली, जहां पे एचपीएल पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था, वो तो चलो पीसीबी के हाथ में था, लेकिन आईसीसी के हाथ में था कि तमाम कप्तानों को टूर्नामेंट से पहले एक छत के नीचे ये इकट्ठा करती। लेकिन मैं तो हमेशा आपको बताता हूं कि आईसीसी एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कोई आम बंदा किसी दफ्तर में ऐसा भंड मारे ना तो शायद उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। एक इवेंट आप करवा रहे हैं और उसमें कैप्टन्स डे अब नहीं होगा क्योंकि आईसीसी कह रहा है लॉजिस्टिकली ये मैनेज नहीं होगा। अगेन, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। दूसरी बात, बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कम नहीं बहुत ज्यादा दुख है मुझे इस बारे में। कल रात को मुझे एक मैसेज आया इंडिया से, हमारे एक भाई का। वो भाई मुझे कहते हैं यार मुझे ना पाकिस्तान के स्टेडियम्स के बारे में एक्चुअल जानना है कि अभी काम कहां तक पहुंचा है। पूरा राइट है उनका जानने का। इस टाइम दुनिया में जितने क्रिकेट फैन है, हर क्रिकेट फैन का पूरा राइट है ये जानने का। तो मैंने उनको कहा यार यूट्यूब पे पाक टीवी सना भाई का चैनल है, वो रोज जाके स्टेडियम की वीडियो बना रहे हैं, आप वहां जाके देखें। वो आपको दिन भी बताते हैं और आपको बताते हैं अभी कितना काम हुआ है। उस भाई ने मुझे अगला मैसेज ये किया, एक्चुअली मैंने इतना ढूंढने की कोशिश की इंडियन मीडिया में, लेकिन पूरा इंडियन मीडिया एक ही किस्म की बात कर रहा है कि पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी नहीं। और पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलों का शिकार है, क्योंकि आप खुद सोचिए जहां पर हमारे को वैसे ही हालात बड़े तंग। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर लगातार रो रही है कि आखिर आईसीसी उनके साथ भेदभाव क्यों कर रही है। जब भारत में 2023 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी इतने भव्य थी कि पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की थी और उस समारोह में आधुनिक तकनीकों, लाइट शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विश्व स्तरीय कलाकारों का जलवा देखने को मिला था। लेकिन जब अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो ना कोई ओपनिंग सेरेमनी होगी और ना ही कप्तानों का पारंपरिक फोटोशूट। तो दोस्तों, यह खबर सुनते ही पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों और मीडिया को तगड़ा झटका लगा है। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत में आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित होता है तो उसे भव्य तरीके से क्यों मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को इन खास मौक़ों से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और ही है। तो दोस्तों, आईसीसी ने पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साफ शब्दों में बता दिया है कि इस बार पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में किसी भी तरह का भव्य ओपनिंग समारोह, फोटोशूट नहीं होगा। और इसकी कई वजह बताई जा रही है। सबसे पहली और सबसे अहम वजह है कि सुरक्षा। दुनिया भर के खिलाड़ी और टीमें पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर पहले से ही असमंजस में हैं। कई क्रिकेट बोर्ड पहले ही इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं जता चुके हैं। ऐसे में आईसीसी के लिए यह संभव नहीं था कि वह पाकिस्तान में बड़े स्तर पर किसी समारोह का आयोजन कर सके। और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि भारत पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि उसकी टीम पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है और वे अपने मैच किसी न्यूट्रल वैल्यू पर खेलेंगे। और ऐसे में अगर ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उसमें भारतीय टीम की गैर मौजूदगी से इसका आकर्षण कम हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पिछले कुछ दिनों से यह दावा कर रही थी कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान में फ़ोटोशूट के लिए आएंगे और उन्होंने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के यह अफवाह फैला रखी थी कि रोहित समेत सभी टीमों के सब कप्तान पाकिस्तान में फ़ोटोशूट के लिए आएंगे। लेकिन जब आईसीसी ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान में ना कोई फ़ोटोशूट होगा और ना ही कोई ओपनिंग सेरेमनी, तो पाकिस्तानी मीडिया को करारा झटका लगा। अब वे नई नई कहानियाँ गढ़ने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ पहले T20 और फिर वनडे सीरीज खेलेगी, जिससे कि उनके खिलाड़ियों को ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का समय नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि कई खिलाड़ी इसमें व्यस्त होंगे, इसलिए वह पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आईसीसी ने यह फैसला खिलाड़ियों के शेड्यूल की वजह से नहीं बल्कि सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक कारणों से लिया है।
तो दोस्तों यह पूरा मामला इस ओर भी इशारा करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। एक समय था जब पाकिस्तान भी बड़े टूर्नामेंट आयोजित करता था, लेकिन अब उनकी साख इतनी गिर चुकी है कि आईसीसी तक को उनके देश में कोई भी बड़ा इवेंट आयोजित करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। और सुरक्षा कारणों से पहले ही कई बड़े क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में खेलने से हिचकते हैं। और अब आईसीसी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेगी। और यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां की मीडिया इस पूरे मामले को आगे कैसे संभालती है। लेकिन फिलहाल के लिए यह साफ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए उतनी खास नहीं रहने वाली जितनी उन्होंने उम्मीद लगाई थी। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।